साथियों, जय हिंद, नमस्कार। सरकारें आजकल ऐसा काम कर रही हैं कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि लोग जिंदा रहने में ही अपना विकास समझें। मैं बात कर रहा हूं चाणक्य धरने की। आपने और हमने इतिहास में पढ़ा है, एकाधा बुजुर्ग होगा जिसने देखा होगा अंग्रेजों का राज। मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा जैसा आज चला हुआ है। लोग एक मूलभूत आवश्यकता है पानी की, उसको मांग रहे हैं, लेकिन हांसी के विधायक की मूंछ का सवाल है कि इस गांव को पानी इस लाइन से मैं नहीं दूंगा। हम इस बात के बिल्कुल समर्थक नहीं हैं कि सरकार से कोई जिद की जाए, लेकिन अगर सरकार की और विधायक की इच्छा शक्ति होती, जब लोगों ने पानी की डिमांड करी, तो क्या सरकार का और विधायक का नैतिक फर्ज नहीं था कि उसी टाइम पे शुरू करके आज तक तो उस गांव में पानी की सप्लाई दे देते। और मुझे लगता है कि लोग जिद नहीं करते फिर, परंतु नहीं, लोग धरने पे बैठे, आंदोलन किया, जो अधिकार है सबका। अंग्रेजों के राज में नहीं था आंदोलन करने का अधिकार, अंग्रेज लठ मारते थे, लेकिन आज अधिकार है। संविधान हमें इजाजत देता है इस बात की, आर्टिकल 21 हमें इस बात की हमें प्रोटेक्शन देता है कि आप अपना आंदोलन कर सकते हैं शांति प्रिय तरीके से। लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी पगड़ियां उतारी जा रही हैं, और फिर कोई नेता आता है जो बीजेपी आरएसएस से हो सकता कि जुड़ा हुआ हो, उसने टी लगवाई, पूरे गांव में जश्न का माहौल रहा, और सीएम सैनी साहब से लेके, खट्टर साहब से लेके, और अमित शाह जी से लेके और मोदी जी तक के नारे वहां पे लगाए, और लोगों ने बड़ी खुशी खुशी जिंदाबाद बोला उनके लिए, क्योंकि वो हमारी सरकार के चुने हुए, हमारी सरकार में बैठे लोग हैं, चुनिंदा हैं। बावजूद उसके विधायक ने इसको मूंछ का सवाल बना लिया। अब कोई टी आई है, उसी साइज की आई है, घंटों तक उस पर काम चला है, लेबर आई है, जेसीबी आई है, और एक बड़ी मशीन आई है। क्या सरकार हंसी पुलिस सो रही थी? उसको पता नहीं था इस चीज का कि टी लग रही है? सब पूरी प्रशासन को पूरा पता था। अगर पता नहीं तो फिर प्रशासन है किस बात का? जब टी लगी, पूरा प्रशासन को पता है इस चीज का, परंतु विधायक जहां तहां दौड़ा भागा कि मेरी इज्जत का और बेइज्जती का सवाल है। तो क्योंकि मुख्यमंत्री को तो विधायक चाहिए, फिर आदेश दे दिया गया प्रशासन को, और रात को जिस तरीके से, बेहुदा तरीके से प्रशासन ने, वहां पे पुलिस ने कार्रवाई की, एक बर्बर कार्रवाई हम उसको कहेंगे। और माननीय एसपी हंसी के भी बयान देखे, कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव भाषा में एसपी साहब कह रहे हैं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन पे, जो वहां अनशन पे बैठे हैं, उसे उन्होंने पहले बयान दिया था, इस कार्रवाई से पहले शायद उनका बयान होगा, कि उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज करेंगे। जो लोग स्वेच्छा से बैठे हैं, तो आप उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज करोगे, जो लोग कमेटी में हैं। एसपी साहब, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस देश में तो संथारा जैसी भी एक रवायतें हैं। किसी को कोई बोलते हैं कि हमें मोक्ष में जाना है, जो जैन धर्म का हम इतिहास पढ़ के देखते हैं, तो संथारा में केवल गर्म पानी पीते हैं, और वो भी बंद कर देते हैं। अगर कोई आंदोलनकारी है, अनशन कर रहा है, मैं कोई समर्थक नहीं हूं इस बात का कि कोई बुजुर्ग वहां पे बैठे, और क्यों बैठे? सरकार ऐसे हालात पैदा कर रही है। अगर सरकार उनको पानी दे तो किसी को शौक नहीं है भूखा मरने का, लेकिन पुलिस को जब पता है कि आज टी लग रही है, पुलिस उस वक्त नहीं बोलती, क्योंकि पुलिस को भी ये सोचा कि वे ठीक है, आरएसएस या बीजेपी या किसी बड़े नेता ने कहा होगा, और सरकार के संज्ञान में मामला था। सीआईडी का भी आदान प्रदान रहा होगा, चंडीगढ़ तक बात गई होगी कि टी बन के आई है। किसी गांव में किसी लोहार ने, किसी मिस्त्री भाई ने तो बनाया नहीं उस टी को, कहीं टेक्निकल लोगों से वो आई होगी ना। तो पुलिस ने तब कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब एसपी साहब के संज्ञान में आया ऊपर से कि एमएलए हांसी की इज्जत और बेइज्जती का सवाल है, ये जो विधायक है हमारे हांसी के, विनोद भ्याना जी, विधायक जी, आप वोट के डब्बे से पैदा हुए हो,
रानी ने आपको पैदा नहीं किया कि आप राजाशाही हो, राज परिवार से संबंध रखते हो। जो जनता आपको सर का ताज बना सकती है वो ठोकर मार के 29 में गिरा भी सकती है। आपको भूलना नहीं चाहिए। और जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई करी, प्रशासन का देश के संविधान के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन होता है। रात में ऐसे जाके जैसे किसी डकैतों का कोई मोहल्ला हो उनके ऊपर हमला कर देना पुलिस का, ये माफ करना, ये हांसी पुलिस की बहुत ही वाहियात और घटिया कार्रवाई रही है। और एसपी साहब का बयान आया कि हम इसमें देखेंगे, उसमें एफआईआर दर्ज की है तो निष्पक्ष भाव से तब पता लगे कि आप इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि टी किसने दी और किस नेता ने दिल्ली से, खट्टर साहब ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, या सैनी साहब ने कहा, या किस बीजेपी के आरएसएस के बड़े नेता ने कहा। जो भाई जिसने टी लगवाने का जो मध्यस्थ का काम किया था उसको भी बताना चाहिए। वो नाम नहीं ले रहे कि इस वक्त आएगा तो बता देंगे हम। कब बताओगे भाई? आपको बता देना चाहिए। भाई विकास सीसर का सुना, हर्ष शिकारा का सुना कि भाई ये भाई इनके कहे से ये हमारे बीच में है, लेकिन उन भाइयों से भी, दोनों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस भाई से उस नेता का नाम को उगलवाएं। और जो हमारे सन्नत के साथियों पर कमेटी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अगर पुलिस में हिम्मत है तो फिर उस बीजेपी नेता के खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज करके दिखाओ, जिसने टी दिलवाई है और जिसने ये कहा कि टी लगा दो। माफ करना, पुलिस की ये बिल्कुल एक तरफा और घटिया कार्रवाई है। पुलिस ने ठीक तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और पता है पुलिस को इस चीज का कि बिना किसी बड़े नेता के संज्ञान में आए ये बात नहीं हो सकती थी। किसी नेता के कहे से और आश्वासन के बाद कि धरना खत्म हो, ये मामला लंबा ना चले, तो वो टी लग गई, सबने खुशी मनाई, लड्डू बटे गांव में। फिर क्या हो गया एकदम? पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने ये विधायक की नौकरी चाकरी करने की शपथ नहीं ले रखी, वर्दी नहीं पहन रखी विधायक की इज्जत और बेइज्जती का सवाल दिखाने के लिए, उसको प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। आप लोग कानून के मुहाफिज हैं और सरकार को भी, माननीय सैनी साहब को भी चाहिए, खट्टर साहब भी पूरा दखलंदाजी रखते हैं हरियाणा में, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे 2 बार के। इसको आगे ना बढ़ाया जाए, लोगों के लिए एक समुचित पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। 28 तारीख की जो कॉल की है तो हम अपनी खाप की तरफ से भी, मेरा नाम रणबीर सिंह नरवाल, महामंत्री नरवाल खाप, हम बिल्कुल एक शांति प्रिय तरीके से जो लोग अपने हक और हकूक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उन भाइयों के बिल्कुल साथ हैं। किसी का हक चुराया ना जाए और किसी का हक दबाया ना जाए, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किसी को वंचित भी ना रखा जाए। ये हवा, ये पानी, ये बिजली, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगर हमें अब भी पानी के लिए भी लठ खाने पड़ेंगे पुलिस के, तो फिर आप लोगों से तो अंग्रेज का राज अच्छा था। फिर क्यों शहीदों ने फांसी खाई, क्यों इस देश को आजाद करवाया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है और विनोद भ्याणा जी से भी, जो विधायक हांसी के, भ्याणा साहब आप बड़ा दिल दिखाइए, इसमें इज्जत बेइज्जती वाली बात नहीं होती, गाम राम होता है। आप कृपया जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि तक ही रहिए। राजा नहीं आप, महाराज नहीं है इस देश के। पानी मांग रहे हैं आपसे, अगर आपकी इच्छा शक्ति होती तो अब तक तो लाइन, दूसरी आप लाइन की बात कह रहे हो, लाइन दब के तैयार हो गई होती, लोगों को पानी मिल गया होता। परंतु लोगों में इस चीज का एक प्रकार से ये होता कि कब टेंडर होगा, कब मिलेगा, कब आएगा, कब निकलेगा। क्योंकि जो राजनीति में होता हमेशा अक्सर उसको ये बोलते, कोई भी आप हो, मैं हो, कोई भी हो। राजनीतिक व्यक्ति की बातों पे लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि राजनेता बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है, या ग्रुप डी के पेपर के लिए मेहनत करनी पड़ती है। परंतु एमपी एमएलए तो कोई भी लफंगा बन सकता है, उसके लिए जरूरत नहीं होती किसी भी प्रकार की। तो ये जो लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती है, इसको कृपया धूमिल मत कीजिए लोगों के हक और हकूक के लिए, क्योंकि आप विधायक हैं हांसी के
और वो भी आपके क्षेत्र के लोग हैं। तो विधायक जी से आपसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि अभी तक हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तो कृपया इसको अंग्रेज का राज मत बनाइए। हम आपके हैं, आप हमारे हो। इस मामले को हमारी तो ये निवेदन है कि खापों के भी इकट्ठा होने से पहले 28 तारीख तक हरियाणा सरकार और हांसी प्रशासन इसका जरूर समाधान निकाले, ऐसी उम्मीद और आशा है। धन्यवाद। जय हिंद।